people, this is Bhumika, highly emotional and sensitive about my loved ones and my relationships. I started with BPOs, moved to hospitality, then to corporates, failed at many startups. Finally, got into something I am most passionate about, my first love, acting. I was overweight and battled depression before starting, had hormonal issues, lost weight to follow my passion. Now, a model, anchor, actor, casting director, and producer, aspiring image consultant stylist, and a soft skills trainer. And today, I'm going to be talking about uh, something which comes before acting, like before you actually start to act in front of the camera, before you actually pick up your profession, how to get into your profession and get noticed and start working in the industry. um, or I can put it in a better words, like what are the prerequisites of entering into the industry. जब हम इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हैं या करने से पहले क्या बेसिक स्टेप्स हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। हम बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कोई नहीं बताता। हमें लोग ये तो बताते हैं कि एक्टिंग कैसे करते हैं। हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, एक्टिंग स्कूल्स में एक्टिंग सीखते हैं, थिएटर क्लासेस में थिएटर सीखते हैं, डांस क्लासेस में डांस के लिए इनरोल करते हैं। लेकिन आ, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं एज अ बिगनर, जो आपको काम दिलाने में, इंडस्ट्री में हेल्प दिलाएंगी, इसके बारे में कोई नॉलेज शेयर नहीं करता। और क्योंकि मैं कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रह चुकी हूँ, एंड आई कीप रिसीविंग लॉट ऑफ प्रोफाइल्स एवरी डे, तो मुझे पता है कि मुझे कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है जब मेरे पास अधूरे प्रोफाइल्स आते हैं, या वो प्रोफाइल्स आते हैं जिनको प्रोफाइल ही नहीं कहा जा सकता। क्या आप मैं एक ऐड देती हूँ कि मुझे एक मेल की रिक्वायरमेंट है 20 से 25 साल का, और जो गुड लुकिंग होना चाहिए, अप मार्केट होना चाहिए, और मेरे पास भीड़ लग जाती है प्रोफाइल्स की। आ, मेरे पास सारे एज ग्रुप्स अपने प्रोफाइल्स भेजने लगते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अप मार्केट चाहिए, तो जो अप मार्केट नहीं है वो भी मुझे अपने प्रोफाइल्स भेजने लगते हैं। जो उस रोल में फिट नहीं हो रहे वो लोग भी मुझे अपने प्रोफाइल भेजते हैं। So they need to stand in front of the camera and they need to analyze, are they meant for that role? Are they meant for that profile? Why are they sending it if it's not required? आपको क्या लगता है, आप किसी को बम्बार्ड कर देंगे अपने प्रोफाइल से तो क्या आपको काम मिलेगा? ऐसे काम नहीं मिलता इंडस्ट्री में। आप सोचिए, मैंने एक पोस्ट डाला कि मुझे एक मेल या फीमेल की रिक्वायरमेंट है, और मैंने उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया डाला कि मुझे किस तरह का एज ग्रुप चाहिए और क्या रोल है। तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को सूट करते हुए मेरे पास दिन में नहीं तो 20-25 प्रोफाइल मिनिमम आएंगे, और वो 20-25 प्रोफाइल में से मेरे लिए कुछ जो बेस्ट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके किसी कास्टिंग एजेंसी को या फिर मुझे किसी प्रोडक्शन हाउस को भेजना है। अब मैं उनको सब प्रोफाइल्स नहीं भेज सकती, मैं उनको चुनिंदा प्रोफाइल भेजूंगी जो मुझे लगेगा कि इस रोल के लिए सूटेबल हैं, जो फिटेड है, मैं सिर्फ उनको भेजूंगी। अभी आप 20-25 प्रोफाइल तो मेरे पास नॉर्मली आए, लेकिन उसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के भी प्रोफाइल्स आए जिसकी उस टाइम पे मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस पर्टिकुलर रोल के लिए, तो वो इग्नोर हो जाएंगे। आप इस बात को समझिए। आप ये मत सोचिए कि किसी ने रिक्वायरमेंट डाली है, वो कास्टिंग में है, तो वो यहाँ नहीं तो कोई और आपको रोल दे देगा, तो मैं प्रोफाइल भेज देता हूँ या भेज देती हूँ, चलता है। ऐसे नहीं चलता है वो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 20-25 प्रोफाइल्स हैं व्यू करने के लिए, और आप उस रोल में नहीं फिट हो रहे तो आपका प्रोफाइल मैं व्यू ही नहीं करूंगी, एक फोटो देख के छोड़ दूंगी, मैं वो डाउनलोड भी नहीं करूंगी। मेरा ऑटो डाउनलोड मोबाइल में ऑफ रहता है। क्यों मुझे ऑन करना है? क्यों अपना डेटा, अपना फोन का स्पेस मुझे वेस्ट करना है उन प्रोफाइल्स के लिए जो ज़रूरी नहीं है? मैं सिर्फ एक पिक्चर प्रोफाइल में देखती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे लुक के क्राइटेरिया में वो फिट हो रही है तो मैं बाकी की पिक्चर्स और बाकी के वर्क लिंक्स खोल के देखती हूँ। अगर नहीं हो रहा तो मैं नहीं देखती हूँ। और मेरी तरह आई एम श्योर बाकी लोग भी नहीं देखते होंगे, जिनके पास दिन में 20-25 प्रोफाइल आएंगे, वो किस किस के वर्क लिंक्स देंगे, देखेंगे, किस किस के वो फोटोज देखेंगे, किस किस के प्रोफाइल्स पर्सनली चेक करेंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों के करेंगे जो उनको रेलिवेंट लगेंगे उस रोल के लिए।
हमारी ज़िंदगी बहुत बिजी है, हमारे पास नहीं टाइम होता है कि हम बैठ के एक एक प्रोफाइल की स्क्रूटनी करें, अनलेस वी आर हायरिंग फॉर अ वेरी बिग प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे लुक्स की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ किसी को अगर कोई पर्टिकुलर छोटे से ऐड के लिए या किसी पर्टिकुलर रोल के लिए सिर्फ एक बंदा चाहिए, तो उसके लिए आप अपने प्रोफाइल से उस बंदे को या इंसान को आप बम्बार्ड मत कीजिए अपने प्रोफाइल्स के साथ। पहले देखिए आप उस लुक में, आप उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, उस कैरेक्टर रोल के लिए फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओनली देन शूट योर प्रोफाइल, और एल्स डोंट वेस्ट योर एनर्जीज इनटू इट। ओके, बहुत ज्ञान हो गया। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम बात करेंगे गुड क्वालिटी पिक्चर्स की। जब हम प्रोफाइल्स भेजते हैं, मैंने आपको बताया हमें तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले होती है हमारी गुड क्वालिटी पिक्चर्स, दूसरा होता है हमारे ऑडिशन और वर्क लिंक्स, और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात होती है हमारे प्रोफाइल में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम अपने क्लाइंट से शेयर करना चाहते हैं, जैसे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, हमारी नेम, एज, हाइट, वाइटल स्टेट्स, लोकेशन। लोकेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जिसको आप प्रोफाइल भेज रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। और उनको, क्योंकि उनको आपके अगर शूट कहीं और सिटी में हो रहा है, किसी और में जहाँ आप लोकेटेड नहीं है, तो उनको आपके ट्रैवल का और आपके अकोमोडेशन का, आपके खाने का सब अरेंजमेंट करना होता है। So please do mention all these details along with your experience. Experience mention करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास experience नहीं है, तो अगर आपके पास कोई important skill हो सकती है, आप एक डांसर हो सकते हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, आपको बाइक राइडिंग आ सकती है, आपको स्विमिंग आ सकती है, इवन दैट इज़ अ स्किल। और बहुत सारे रोल्स के लिए ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है। मेरा तो कितनी बार 3 बार स्कूटी की ऐड के लिए मैं अप्लाई ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे स्कूटी राइडिंग ही नहीं आती, एंड आई न्यू दैट आई फिटेड इनटू दैट कैरेक्टर वेल एंड आई कुड हैव गॉट दैट ऐड, लेकिन नहीं मिली मुझे 3 अलग अलग टाइम पे। आई हैड टू फेस दिस। सो या, so now, three important things that we were talking about. One is good quality pictures, second is your audition, and third is your profile, your personal information. Now talking about good quality pictures, which is a must. तो आप मेक श्योर कि आप जब किसी को अपनी फोटोज भेजें तो वो ब्लर्ड पिक्चर्स ना हो। ब्लर्ड से क्या मतलब होता है कि जो पिक्चर्स साफ नहीं होती, हम देखते हैं ना कुछ फोटोज होती हैं ग्रेनी पिक्चर्स होती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, पिक्सेलेटेड बोलते हैं हमने। तो वैसी फोटोज आप किसी को ना भेजें। डू नॉट सेंड योर ब्लर्ड पिक्चर्स टू एनीवन इन द इंडस्ट्री। फायदा क्या होगा, आप भेज दोगे, नोटिस भी नहीं होंगे, कोई नहीं देखना चाहता ऐसी पिक्चर्स। सेंड गुड क्वालिटी पिक्चर्स। दूसरी चीज, डू नॉट सेंड फोटोज विद सनग्लासेस, हैट्स और कैप्स ऑन दैट हाइड्स योर फेस। अगर आप ऐसी पिक्चर्स भेजेंगे जिसमें आपका चेहरा छुप जाएगा, तो आर्टिस्ट का तो चेहरा ही सब कुछ होता है, आपको काम कैसे मिलेगा। मेरे पास ऐसे प्रोफाइल्स आते हैं, लोगों ने शेड्स लगा के फोटोज भेजे, लोगों ने हैट पहन के आधा चेहरा छिपा के फोटोज भेजे। फायदा क्या है, आपका एक आर्टिस्ट का चेहरा ही सबसे एक्सप्रेसिव हिस्सा होता है, जिससे वो आ, अपने मन के भाव अपने चेहरे पे लेके आता है, एक्सप्रेस करता है। और अगर वो ही छुप जाएगा तो आपको काम कैसे मिलेगा। सो प्लीज कीप इन माइंड, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स भेजें और चेहरा छुपाना हो। तीसरी चीज, आप जब भी फोटोज क्लिक करें, आप एक डिस्टेंस से क्लिक करें, और डिस्टेंस इतना ज़्यादा भी ना हो जिसमें आपका पूरी बॉडी का प्रोफाइल, आपकी पूरी फिजिक और फेस विजिबल ना हो क्लियरली, और इतना कम भी ना हो कि आपकी बॉडी ना दिख रही हो। मतलब मैं आपको पिक्चर्स बताती हूँ किस तरह के भेजने चाहिए। सबसे पहले एक हमारा होता है क्लोजअप शॉट। जो क्लोजअप शॉट होता है वो हमारा, जितनी मैं आपको फेस में दिख रही हूँ, लाइक टिल हियर, जैसे हमारी पासपोर्ट साइज फोटोज होती है, सो दैट इज़ अ क्लोजअप शॉट। दैट डजंट मीन कि आप पासपोर्ट साइज भेजें, लेकिन उतना पार्ट हमारा दिखना चाहिए, जैसे जितना मेरी बॉडी अभी दिख रही है आपको स्क्रीन पे,
उतना या उससे और थोड़ा कम, थोड़ा और ऊपर से भी ले सकते हैं. So that is focusing on your face. How does your face looks like? And then comes your side profiles. Side profiles हो गए your left side of the face, your right side of the face. वो हम इसलिए देखते हैं ताकि देखने वाले को ये अंदाजा हो जाए कि आपके फेस पे या कान पे या बॉडी की कोई भी एक्सपोज्ड पार्ट्स में किसी तरह का तिल, मस्सा या कोई ऐसी चीज नहीं है जो कैमरे पे बुरी लगेगी, या कोई स्कार नहीं है. तो ये हो गया हमारा फ्रंट प्रोफाइल, हो गया क्लोजअप. पहला क्लोजअप, दूसरा लेफ्ट प्रोफाइल, तीसरा राइट प्रोफाइल, और चौथी पिक्चर हमारी एक लॉन्ग शॉट. लॉन्ग शॉट क्या होता है? हम एक डिस्टेंस से एक फोटो लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस उतना ज़्यादा ना हो कि आप उसमें क्लियरली विजिबल ना हो रहे हो, आपकी फिजिक और फेस ठीक से दिखना चाहिए, और इतना कम भी ना हो कि वो लॉन्ग शॉट ही ना लगे, वो आपके पैर काट दे. मतलब आपका सर से लेके पाँव तक पूरा एक जो शॉट होता है उसको हम लॉन्ग शॉट बोलते हैं. सो ये 4 तरह की पिक्चर्स बहुत ज़रूरी होती है भेजना. उसके अलावा जो एक्टर्स होते हैं उनको पोर्टफोलियो पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती. तो ध्यान रखें कि आपको पोर्टफोलियो पिक्चर्स पे पैसा मत वेस्ट कीजिए, अनलेस रिक्वायर्ड. अनलेस आप एक्टर होने के साथ साथ मॉडल भी हैं, तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल को पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है, एक्टर को नहीं होती है. मैं बताती हूँ क्यों नहीं होती है. एक जो एक्टर है उसको तरह तरह के किरदार निभाने होते हैं, और हर किरदार किरदार में वो अलग दिखता है, हर गेटअप अलग होता है, हर हर गेटअप के हिसाब से हमारा मेकअप, हमारे कपड़े बदल जाते हैं. तो उसके लिए हमको रियल लाइफ फोटोज भेजना ज़्यादा एडवाइजेबल है. लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए रियल लाइफ फोटोज पॉसिबल नहीं है, तो वो अपनी नॉर्मल पिक्चर्स से काम चला सकते हैं. जब आप कुछ काम कर लेते हैं इंडस्ट्री में, तो आप थोड़े से एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, और उसके पास उसको काम करने के बाद आपके पास इतने वर्क लिंक्स और इतना कलेक्शन हो जाता है अपने अलग अलग गेटअप्स की पिक्चर्स का. जब भी आप शूट पे जाते हैं, आप अपने अलग गेटअप में पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो फिर आपको कोई पर्टिकुलर रोल के लिए, कोई ऑडिशन के लिए रिक्वायरमेंट आया, तो आप उससे रिलेटेड कि आपने ये काम किया था, और वैसी मिलती जुलती पिक्चर्स आप भेज सकते हैं. ओके, सो दैट वाज अबाउट इट. एंड प्लीज़ ध्यान रखें कि आप इररेलेवेंट पिक्चर्स ना भेजें. मतलब अगर उस रोल के लिए वो पिक्चर्स ज़रूरी नहीं है, और आप अपनी कुछ ऐसी पिक्चर्स भेज रहे हैं जिसमें आप बेयर बॉडी हैं, बेयर चेस्टेड हैं, और आपके रोल की डिमांड में नहीं है, प्लीज़ डोंट सेंड दोज पिक्चर्स जस्ट टू इम्प्रेस द अदर पर्सन. इंस्टेड ऑफ गेटिंग इम्प्रेस्ड, दैट पर्सन मे गेट पिस्ड ऑफ. सो प्लीज़ सेंड व्हाट इज़ रेलेवेंट, जो भी उस रोल के लिए ज़रूरी है वो आप भेजें. ये हो गया मॉडल्स के लिए. अभी आती है एंकर्स की बात. तो एंकर्स को अपने पिक्चर्स वो भेजने चाहिए जो उन्होंने लाइव इवेंट्स या लाइव शोज किए हुए हैं, स्टेज पे खड़े होके माइक को पकड़ के लोगों को कुछ एक्टिविटी स्टेज पे कराते हुए, लोगों से बात करते हुए या एंटरटेन करते हुए, और साथ में उसी तरह की वो ही वीडियोस लोगों से बात करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए उनको रिकॉर्ड भी करा लेने चाहिए. अगर उनको रिकॉर्डिंग मिल जाती है क्लाइंट से तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं मिलती तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त बना लें जो आपको, जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, वो आपके लिए 2-3 मिनट की या 5 मिनट की एक क्लिपिंग रिकॉर्ड कर दें, जो आपके वर्क प्रोफाइल में क्रिएशन में हेल्प करें. और उन वर्क लिंक्स का हमें क्या करना है वो हम आगे चल के बात करेंगे. तो वो हो गया एंकर्स के लिए. मॉडल्स का भी हो गया कि हमें क्या करना है, एंड एक्टर्स आर ऑल्सो डन. सो दैट्स इट. एंड अबव ऑल मेक श्योर कि आप अपने पिक्चर्स में प्रेजेंटेबल दिखें. और अगर कोई कैरेक्टर ही ऐसा है जिसमें आपको शैबी दिखना है, गंदा दिखना है, भिखारी का कैरेक्टर है, या कोई पागल का कैरेक्टर है, या कामवाली का कैरेक्टर है, या कोई भूत चुड़ैल का कैरेक्टर है जिसमें आपको शैबी दिखना है, तो you can afford to look shabby or bad or ugly or whatever. बट अगर कुछ अप मार्केट है तो अपने हिसाब से देख कि मुझे साफ सुथरा दिखना है एंड आई नीड टू लुक प्रेजेंटेबल, वैसी ही पिक्चर्स भेजें. सो या दैट्स अबाउट इट. और आगे हम बात करते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ ऑडिशनिंग इट राइट. तो ऑडिशनिंग इट राइट से मेरा क्या मतलब है कि जब भी आप किसी को अपने ऑडिशंस भेजें तो मेक श्योर कि आप उस कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप होके अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करें.
अगर कोई किसान का कैरेक्टर है तो आप धोती पहन लीजिए, आप कुर्ता पहन लीजिए। और कुर्ता भी नहीं, मैं तो एडवाइस करूँगी आप जो हम घर में जो अपने वेस्ट पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, वो पहने और गले में एक गमछा डाल लें या फिर सर पे किसानों की तरह एक गमछा बांध लें, तो यू विल लुक लाइक द कैरेक्टर। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम कोटिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको अपनी किसानों के लुक वाली पिक्चर्स भेज दें या वैसे वीडियोस भेज दें, बट हाँ, अगर उस तरह के रोल के लिए आपके पास कुछ आता है तो मेक श्योर कि आप कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो। अगर नहीं हो पाते, नहीं है कपड़े, तो कोशिश करें कि उसके जैसा मिलता जुलता आप कुछ अरेंज करके उस तरह के कपड़े पहन के उस गेटअप में अपनी फोटोज भेजें। वो किस लिए ज़रूरी है? ऑब्वियसली आप जब शूट्स पे जाते हैं ना, तो आपको मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और आर्ट डायरेक्शन सब कुछ मिलता है। वो लोग आपको हेल्प करते हैं कैरेक्टर जैसा दिखने में। पर एज एन आर्टिस्ट, आपने अपने कैरेक्टर में कितना वजन डाला, आपने कितनी ईमानदारी और डेडिकेशन से उस ऑडिशन को क्रिएट किया और भेजा, ये जब भी कोई कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट भेजता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप ऐसा कुछ करें तो आप कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो, एंड ट्रस्ट मी, दे अप्रिशिएट द डेडिकेशन दैट यू पुट इन एज एन आर्टिस्ट। और अगर आप एक बार उनकी नज़रों में आ गए तो वो बार बार आपको, जब भी ऑडिशंस होंगे, वो आपको बार बार बुलाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक ईमानदार आर्टिस्ट हैं, आप अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हैं। सो या, दैट इज़ अबाउट लुक। एंड उसी गेटअप में जब आप ऑडिशन कर रहे हैं तो अपनी कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करा लें और सेम गेटअप में ही अपनी पिक्चर्स फॉरवर्ड करें, तो उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप नॉर्मल मॉडल जैसी पिक्चर्स भेजेंगे और रोल किसी काम वाली का है, तो दैट नॉट बी रेलिवेंट। नो, आप भेज तो देंगे, आप अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर में अगर आप फिट नहीं हो रहे, आपकी पिक्चर्स फिट नहीं हो रहे, तो चांसेस है कि रिजेक्शन हो जाए। So make sure you dress up like the character and send your pictures. And for models, I would say that they should look presentable at all times. जब भी अपनी पिक्चर्स भेजें तो साफ सुथरे हों, नीटली ड्रेस्ड अप हों, वेल ग्रूम्ड हों, नेल्स अच्छे से फाइल्ड हों, चेस्ट पे हेयर ना हो अगर आप बेल चेस्टेड फोटोज भेज रहे हैं, और शूज़ पॉलिश्ड हो। जो भी आपका लुक हो, गेटअप हो, साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो। एंड या, दैट्स इट। एंड कमिंग बैक टू एंकर्स, अभी मॉडल्स को तो ज़्यादातर, अनलेस दे आर डूइंग इट फॉर टीवी, उनको अपना प्रोफाइल क्रिएट करने की या सेल्फ ऑडिशन क्रिएट करने की, इंट्रो ऑडिशन क्रिएट करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर एड फिल्म्स के लिए कर रहे हैं तो ज़रूरत होती है, तो आप अपना एक इंट्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इंट्रोडक्शन में नेम, एज, हाई प्रोफाइल, एक्सपीरियंस एंड व्हाट आर योर स्किल्स, योर हॉबीज, योर पैशंस, योर इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स एज एन आर्टिस्ट। जस्ट मेंशन ऑल ऑफ दैट और 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाएं एंड सेंड इट टू योर क्लाइंट्स। अब बात करते हैं एंकर्स की। एंकर्स अपनी पिक्चर्स वो भेजें जो आपने स्टेज पे परफॉर्म करते हुए पिक्चर्स आपकी क्लिक हुई हो, विद माइक इन हैंड एंड विद डीलिंग विद पीपल। एंड don't send your normal pictures unless you are a fresher trying to venture into acting. Normal pictures से मतलब है without a mic और without actually anchoring. But अगर आप beginner हैं तो अपनी वैसी pictures आप भेज सकते हैं, क्योंकि आपको काम करना है। तो yeah, that is about auditioning it right or sending a profile. And next and last point is send your complete profiles. And always create two types of profiles. One is with your mobile number and your social media handles. And second is, if you're sending it to producers and directors, send your complete details. Uh, okay, I think I could not put it correctly. So if you're sending it to the casting agencies or the individuals who are involved into casting, then don't send your mobile numbers and your social media profile handles. Why? Because वो आपको कास्ट कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी कमीशन मिलती है।
और आप अगर उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और अपना सोशल मीडिया हैंडल्स डाल देते हैं, तो जो क्लाइंट्स हैं वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, तो इसमें उनकी जो पूरी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। हालांकि वो अपने एंड पे जब आप भेजते हैं वो रिमूव कर देते हैं, बट सोच लीजिए वो भूल गए, मान लीजिए वो भूल गए रिमूव करना आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स, तो बहुत कम लोग ईमानदार होते हैं। चांसेस हैं आपको एजेंसी से डायरेक्टली कॉल आ जाए, आपको कॉल तो आ जाएगा, आपको काम भी मिल जाएगा, पर आपने वो कास्टिंग डायरेक्टर जो आपको बार बार काम दिला सकता था ना, उससे रिलेशनशिप खराब कर लिया और वहां से आपको ज़्यादा काम मिलता, तो वो प्रोबेबिलिटीज़ आपने खो दी एक छोटे से काम के लिए, जिसका आपको पता नहीं कि वो आपको एक ही बार मिलने के बाद दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना है, because these casting directors are the ultimate people who are going to give you work, because they already have relationships with people in the industry with right kind of directors and producers and big production houses. So make sure you keep them happy and उनको कभी भी आप क्रॉस करके किसी के पास ना जाए, क्योंकि वो आपका जो एथिक्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म पे करेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको कोई काम मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो काम आएंगे और वही आपको एक हाइट पे, एक सक्सेस वाली ज़िंदगी तक पहुंचाएंगे। ओके, और मैं बता चुकी हूँ कि अगर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को आप डायरेक्टली प्रोफाइल भेज रहे हैं जिनका खुद का प्रोजेक्ट है, तो उनको आप अपनी पूरी डिटेल्स भेज सकते हैं, सो दैट दे चेक कि आपके सोशल मीडिया पे कितने फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, क्योंकि आजकल जो दिखता है वो बिकता है, और जिनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है, खासतौर से लड़कियों की, उनको काम ज़्यादा मिलता है इंडस्ट्री में। क्या कर सकते हैं, दैट इज़ द नॉर्म ऑफ द इंडस्ट्री। आई मे हैव नो I may be very good, I may be very talented, I may be a good dancer, I may be a good actor, but if I don't have a fan following these days on social media, I don't exist. So that has become a norm in the industry. So अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो अपने सारे social media handles आप up to date रखिए and try to increase your fan following. जो भी काम करते हैं, जो भी work links डालते हैं, उनका लिंक्स आप अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट पीपल लाइक योर वर्क, अप्रिशिएट योर वर्क, कमेंट ऑन योर वर्क, सब्सक्राइब टू योर वर्क एंड दे बिकम योर फैंस. Okay, so next point is don't forget to mention your details. Details as in your personal information, which includes your name, age, height, screen age, location, vitals, and your work experience, hobbies, interests, passions, whatever you can put in. ये सब डाल के आप अपना प्रोफाइल भेजिए, बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कुछ ऐसे प्रोफाइल्स आते हैं जिसमें लोग सिर्फ अपने 2 या 3 फोटोज़ ही भेज देते हैं, उसके बाद वो इंतज़ार करते हैं कि कोई उनको कांटेक्ट करेगा। कैसे करेगा भाई? ठीक है, आप फ्रेशर हैं, मैं जब पूछती हूँ उनसे तो वो कहते हैं वो बिगनर्स हैं। मैं तो पूछ लेती हूँ, बहुत लोग तो पूछते भी नहीं, वो बस इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज सच पीपल आर नॉट कंसिडर्ड प्रोफेशनल्स। इवन इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, आप बिगनर हैं, तो आप अपना प्रोफाइल तो प्रोफेशनल की तरह बनाइए ना, ताकि लोग आपको सीरियसली लें। वो तभी लेंगे जब आपका काम बोलेगा। आप अपने ऊपर इतना सा काम नहीं कर सकते, आप अपनी नेम, एज, हाइट, प्रोफेशन, लोकेशन, वाइटल्स अगर नहीं डाल सकते, तो लोग आपको काम क्यों देंगे? सो या, वर्क ऑन दैट। एंड एक्टर्स के लिए मैं कहूँगी कि अपने जो इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं और वर्क लिंक्स हैं वो ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। इंट्रोडक्शन वीडियो आप अपने क्रिएट कीजिए, और उन लैंग्वेजेस में कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी, हिंदी इंग्लिश में दोनों में कंफर्टेबल है तो दोनों, और इसके अलावा अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है तो उसमें भी कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है। यू नेवर नो, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से, तेलुगु इंडस्ट्री से, आपको मलयालम मूवीज़ में, बंगाली मूवीज़ में, आपको कहीं पे भी काम मिल सकता है। एंड दे, if you get to work in these movies and you're noticed, so that becomes actually a shortcut to your ticket to Bollywood. So make sure कि आप जो भी लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेजेस में आप अपना प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट करें। इंट्रोडक्शन प्रोफाइल, इंट्रोडक्शन वीडियो आप उसमें बनाएं, और इंट्रोडक्शन वीडियो आपका 1 से 2 मिनट का होना चाहिए, जिसमें आपका नेम, एज, हाइट, स्क्रीन एज, लोकेशन, वाइटल्स, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, स्किल सेट,
स्किल सेट में आपका डांसिंग आता है, एक्टिंग आता है, आपका अगर आप कराटे या कोई और किसी भी तरह की और स्किल सेट में आप स्विमर हैं, आप किसी स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हैं, या आप स्कूटी चला लेते हैं, आप कार चला लेते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, जस्ट मेंशन दैट। अगर उस प्रोफाइल के लिए रेलिवेंट है तो प्लीज डू मेंशन दैट. So, yeah, and make sure that you create your YouTube channel and upload all your videos on that and start sharing your links with casting agencies and casting directors. Start sharing it with relevant people in the industry. तो क्या होता है अभी, आप ऐसे जब किसी को बॉम्बार्ड कर देते हैं ना, अपने प्रोफाइल से किसी ने एक पोस्ट डाला और आपने 20-25 भेज दिए उसको, नो बडी नोटिस। पर अगर आपने अपना यूट्यूब पे कोई अच्छा सा ऑडिशन डाला, कुछ क्रिएट किया आपने, आज आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आया किसी किसान के कैरेक्टर के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी किसी हीरो के कैरेक्टर के लिए, या आपने अगर कुछ डाला और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपको लगता है अच्छी है, आपको लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो आपके कांटेक्ट में जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, आप सबसे शेयर कर दीजिए। आई एम श्योर सारे नहीं देखेंगे, 100% नहीं देखेंगे, उसमें से 10% देखेंगे, और 10% में से 2-3% होंगे जो आपको नोटिस करेंगे। पर आप अगर उनको रेगुलर भेजते रहेंगे अपने अपडेट्स, वीडियोस मत भेजिएगा कभी भी, वीडियोस और पिक्चर्स मत भेजिएगा, फाइल हैवी होती हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अपने वीडियो लिंक्स, यूट्यूब वीडियो लिंक्स आप शेयर करेंगे तो किसी का ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं फ़ोन में, तो वीडियो लिंक्स शेयर कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, हाथ जोड़कर अपना एक ऑडियो साथ में भेज दीजिए वीडियो के साथ, कि सर मेरा ये यूट्यूब चैनल है, सर या मैम जो भी हैं, और मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा, प्लीज़ मेरी एक्टिंग आप देखें, सराहें, अप्रिशिएट करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो, और फ्यूचर में अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो तो आई वुड लव टू वर्क विद यू। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा कास्टिंग का काम करते हैं, या मैंने सुना है आप बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हैं या शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, या जो भी है छोटा मोटा रोल, मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को, या समझूंगी कि अगर मुझे एक मौका आपके साथ काम करने का मिलेगा। आप अपने वीडियो के साथ इस तरह का ऑडियो भेज दीजिए। आई एम श्योर कि सब लोग नहीं सुनेंगे, पर जितने लोग भी सुनेंगे, ऑडियो तो सुन ही लेंगे, वर्क लिंक कोई देखे ना देखे, ऑडियो तो कुछ लोग सुन ही लेंगे, और सुनेंगे तो उसके बाद, ऑडियो सुनने के बाद डेफिनेटली आपका वीडियो देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छा हुआ, आपका काम अच्छा हुआ, तो इस बार ना सही जब भी उनके पास कोई काम होगा आपके लायक, आई कैन प्रॉमिस यू दिल गिव यू वर्क, you will be the first one in top of their minds, and you will be the first one to get contacted first. So yeah, that is about actors and their introduction video and work links. Now models, if you have previous work links, provide. If you if not, share only pictures, sorry, if you have previous work links, provide it to them. If you don't have, then you can share only pictures with your personal information. Pictures means portfolio pictures, और portfolio pictures नहीं है तो good quality pictures आप भेजें। पर्सनल इन्फो में अगेन नेम, एज, हाइट, स्क्रीन एज, लोकेशन, वाइटल्स, और अगर एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, स्किल सेट जो भी है सब कुछ बना के भेजें, और अगर उसका वीडियो बना सकें तो दैट वुड मेक मोर impact, because now people can see you, and videos definitely create more impact than the visuals. तो मेक श्योर कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो अपना बना लें, एंड प्लीज सेंड इट टू द राइट पीपल इन द इंडस्ट्री, एंड एट द सेम टाइम एक ऑडियो भी भेजें कि प्लीज सर मैं आपको अपना वीडियो भेज रहा हूँ, एंड आई होप यू लाइक माई लुक्स, एंड आई होप whenever you have something in the future, I would love to work with you. Do give me an opportunity. And I'm sure people would like your dedication. They would love to give you work. So now coming back to anchors. So anchor may, if you're a fresher, please make few entertaining self videos. अगर आप अपने कुछ entertaining videos बना सकते हैं तो बना लीजिए, आपको शुरू में काम दिलाने में वो हेल्प करेंगे। आप किस तरह से होस्टिंग करेंगे
और किस तरह से उस माहौल को अपनी बातों से, चटपटी बातों से रंगीन बनाएंगे और किस तरह से उसकी एंडिंग करेंगे। 1-2 मिनट का आप अपना खुद का सेल्फ वीडियो क्रिएट कर लीजिए एंड सेंड इट टू द पीपल हु हैव वर्क रिक्वायरमेंट्स। उसके साथ में अपना एक ऑडियो भी भेज दीजिए कि सर प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं एक एंकर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ इंडस्ट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की। आई एम जस्ट अ बिगनर एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कैन कंसीडर मी एंड गिव मी वर्क। और स्टार्टिंग में एज एन एंकर इफ़ यू हैव टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ, टेल देम सर आई एम रेडी टू वर्क फॉर फ्री एज ऑफ नाउ बिकॉज आई नीड टू क्रिएट माई प्रोफाइल फॉर नेक्स्ट 2 असाइनमेंट्स विद यू। सबके साथ आप फ्री असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग आपके साथ काम नहीं किया है जिन्होंने, उनके साथ आप सिर्फ ऑफर करेंगे कि आप पहले 2 असाइनमेंट उनके साथ फ्री करने के लिए तैयार हैं। फ्री करने से क्या होगा, आपको एक एक्सपोजर मिलेगा और आपका एक वर्क प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। और जब आप वो काम करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि किसी के हाथ में आप अपना कैमरा दे दें और उनको आपका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूर बोलें। और आपकी कुछ अच्छी पिक्चर्स भी स्टेज पे खड़े होके व्हाइल डीलिंग विद ऑडियंस, व्हाइल स्पीकिंग ऑन द माइक, आप वो कुछ पिक्चर्स भी ले लें। सो दैट वुड क्रिएट योर प्रोफाइल। आपको ऐसे सिर्फ 2 या 3 फ्री इवेंट्स करने की ज़रूरत है until you get your profile, you get the right profile। मतलब प्रोफाइल कई बार बन भी जाता है, बहुत बड़े इवेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन या फिर आपका फर्स्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई नहीं होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में, अगर आप बिगिनर है, हो सकता है आप पहली बार में बहुत कॉन्फिडेंट हो, या हो सकता है 3 से 4 इवेंट करने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएं स्टेज पे। तो 3 से 4 आप फ्री इवेंट्स, या 2 से 3, 3 से 4, जितना भी आप कंफर्टेबल हैं, फ्री इवेंट्स कीजिए। आप कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, आप अपना वर्क प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, एंड देन whenever there would be a requirement for an anchor, you can say that this is my minimum chargeable fees and I don't work lesser than this, and please consider me, I am an anchor. So that is how your journey as an anchor starts. So yeah, और जो भी आप सेल्फ वीडियोस क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, आप खुद के एंटरटेनिंग वीडियोस क्रिएट करेंगे तो उनको आप वर्क लिंक्स को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनसे जिनके साथ आप जुड़ के काम करना चाहते हैं, या फिर कोई प्रोड्यूसर्स जो टीवी के लिए कोई शो बना रहे हैं जिसमें एंकर्स की ज़रूरत है, उनसे। एंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, आप अपनी अच्छी गुड क्वालिटी पिक्चर्स और वीडियो लिंक्स, पुराने वीडियो लिंक्स अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ में लोगों के साथ अपडेट कीजिए, शेयर कीजिए, so that you get good work in the industry and you're noticed. I'm sure मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये तीनों पॉइंट्स, तीनों स्टेप्स थे जो एक मॉडल, एक्टर और एंकर बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, 3 महीने के अंदर अंदर आपको लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे और आपको इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, and you would be able to kickstart your career as a model, anchor and actor in the industry. आप एक ही इंसान तीनों काम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मॉडल अलग हो, एक्टर अलग हो, एंकर अलग हो। मैं तीनों काम कर चुकी हूँ। सो अगर आप में स्किल्स हैं और आपको लगता है कि आप तीनों काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम, and I wish you all the best. And yeah, that's it for now. And before we come to an end, I would once again like to introduce myself. Uh, so now in Avi style, Avi, for those who don't know who Avi is my mentor who actually introduced me to this world of digital marketing and building a course around my knowledge and my passion. And yeah, whoever I am today, it is because of him. So in his style, he generally says ladies and gentlemen, boys and girls, and I have a habit of saying hey beautiful people. So I would start with ladies and gentlemen, boys and girls, this is Bhumika, highly emotional and sensitive about my relationships and my loved ones. I started with BPOs, moved to hospitality, then to corporates, failed at many startups, finally got into something I was most passionate about, my first love, acting. I was overweight and battled depression before starting, had hormonal issues, lost weight to follow my passion.
Now, a model, anchor, actor, casting director, and producer, aspiring image consultant, stylist, and a soft skills trainer. So, bye for now. I'll take your leave now, and we'll connect sometime soon when I'll be ready with my another informative video. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड अपना ख्याल रखिएगा.